आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए यार, डेटा टाइप्स क्या हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट क्या ये बता सकते हो कि यार ये जो 1 2 3 4 है, इस 1 2 3 4 के अंदर कितने डिजिट्स हैं। दूसरा एक प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, यू विल हैव टू सिमुलेट द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। हाय एवरीवन, सो आई होप आप लोग सब पाइथन बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होगे यार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में बात की हुई थी। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। अब देखो, डे 2 में मेरे पास में कुछ टॉपिक्स हैं गाइस जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, टाइप एरर से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हमें कुछ काम करना है। एंड इवन आई विल बी गिविंग यू सर्टेन हैंड्स ऑन एज वेल, जिनका यूज़ करके आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो बने रहना, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो इसके अंदर। और चलो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं कि यार डेटा टाइप्स क्या हैं और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो, पाइथन के अंदर अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी ऐसे प्रॉपरली बना के रख रखे हैं। सो वॉट एवर आई एम टॉकिंग टू यू गाइज ओवर हियर, यू पीपल कैन जस्ट सी हियर, राइट। यहाँ पे मैं आपको इसका कुछ हैंड्स ऑन करके दिखाता हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो देखिए, जब मैं आपसे डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ तो पाइथन के अंदर कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए यार, डेटा टाइप्स क्या हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, डेटा टाइप को समझने के लिए एक सबसे पहले एक काम करते हैं। जब मैंने यहाँ पे आपसे ये बोला कि जब आप ऐसे प्रिंट करते हो और प्रिंट में आपने लिख दिया हेलो, राइट। अब आपको मालूम है कि यार जब आप ऐसे प्रिंट करके इस पे काम कर रहे हैं, सो यू विल बी गेटिंग सम आंसर ओवर हियर, और यहाँ पे आपको देखो, इस पे हेलो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। अब ये जो आउटपुट आपके पास में आया है, ये जो टाइप आया है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किस टाइप की है। मतलब मैं अगर आगे जाके कुछ काम करना चाहता हूँ, कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मेरे को जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो किस टाइप की वैल्यूज़ मिल रही हैं। जैसे एक वैल्यू ये हो गई, लेट से अगर मैं एक और ऐसा कुछ करके करता हूँ कि यार प्रिंट मैंने किया एंड प्रिंट में मैंने बोल दिया 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है एम्प्लॉय आईडी होगा, ये हो सकता है कोई एक आपका नंबर हो सकता है किसी तरीके का, राइट। तो जब आप इसको ऐसे डिस्प्ले करते हैं तो देखिए, ये भी आपके पास में वैल्यू 1 2 3 4 इसने भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास में हेलो है, मेरे को ये बताओ कि इस हेलो के अंदर कितने लेटर्स हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होंगे जो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना होंगे। जैसे हमारे पास में एक लेन नाम का फंक्शन होता है। अब ये लेन नाम के फंक्शन के अंदर मैं अगर इसको डाल देता हूँ तो यहाँ पे से देखो, आपको ये बता देगा कि यार ये हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बट क्या ये बता सकते हो कि यार ये जो 1 2 3 4 है, इस 1 2 3 4 के अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो अगर मैं यहीं पे मैं लेन के बारे में बात करता हूँ और मैं लेन के अंदर ये 1 2 3 4 डाल दूंगा एंड इफ आई विल जस्ट डिस्प्ले दिस, अब देखो तुम्हारे को कुछ एक एरर आएगी कि यार ये टाइप एरर। अब ये टाइप एरर क्या बोलती है, ये बोल रही है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेन। मतलब आप इंट के ऊपर लेन नाम का फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो देखो, यहां पर भी आपको एक डेटा टाइप का एक इंपॉर्टेंस समझ में आया। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे गाइस जो आपके एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू के साथ ही जाने वाले हैं, ठीक है। वो हर किसी के साथ में नहीं चलेंगे। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। बट आपको देखो, यहाँ पे एक ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार इंटीजर का हम लेंथ नहीं निकाल सकते। अगर इसको तुम डबल कोट्स में डाल दोगे तो ये इसका लेंथ बता देगा कि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। बट वो एज ए कैरेक्टर ही तुमको बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि इसमें डिजिट्स इतने हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम इसको डबल कोट में रखोगे देन इट विल बी ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। जैसे एक चीज मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूँ, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में 2 नंबर हैं, देखो 1 2 3 मैंने करा, जो मैंने एक सिंपल डबल कोट्स में रख के रख रखा हुआ है एंड मैं प्लस करता हूँ अगेन 1 2 3, राइट। तो तुम मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये इन दोनों नंबर को सम करेगा क्या, या अगर अपन इसको ऐसा कर लेते हैं 4 5 6 अगर मैं डाल दूं, तो क्या ये 1 2 3 एंड 4 5 6 मतलब इन इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देगा क्या, किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा।
You just can pause me here and put your answer in the comment area also guys, ठीक है। चलो आई थिंक तुम लोगों ने इसको फिगर आउट किया होगा। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आउटपुट इट विल बी गिविंग यू। अब अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास में एरर है, इसलिए जिस पॉइंट पे एरर आएगी वहाँ ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अपन इसको सेव करके एक बार यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे से देखो आपका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसा 1 2 3 4 5 6 आया? क्यों नहीं इसने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया? क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इट इज नॉट इन द इंटीजर फॉर्मेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगर मेरे को इसको इंटीजर में करना है देन हम लोग इसके साथ में क्या करेंगे, तब हमारे को इसको बेसिकली टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। बेसिकली गाइस इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? अगेन आपके पास में एक इंटीजर नाम का एक फंक्शन होता है, जो इंटीजर नाम का फंक्शन इसको कन्वर्ट कर सकता है। ये देखिए ये इंटीजर नाम से मैंने इसके अंदर रख दिया एंड दिस इंटीजर विल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इनटू इंटीजर। ठीक है, अब देखो अब इसने यहाँ पे तुम्हारे को 579 दिया हुआ है विच इज करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा लिख देता हूँ, देखो सपोज मैंने बोल दिया कि यार इंटीजर जो है वो किसी भी चीज को इंटीजर में, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। बताओ यहाँ पे अगर मैं ABC कर दूंगा तब ये क्या देने वाला है? अब अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे ना, अगेन इट विल बी गिविंग यू सम एरर। देखो ये आपको दे रहा है एक वैल्यू एरर। इसको ध्यान रखना गाइस कि कहाँ तुम्हारे को टाइप एरर देखने को मिलती है, कहाँ तुम्हारे को वैल्यू एरर देखने को मिलती है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से देखो क्योंकि आगे आने वाले कुछ सेक्शंस में हम लोग क्विज भी करेंगे। तुमको यहाँ पे समझ में आएगा कि यार जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से तुम्हें समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, ये मेरे को देखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। आगे मैं इससे रिलेटेड क्विज पूछना शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा। चलो अब यहीं पे मैं इसको यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे मैं तुम्हें यहाँ से कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यही चीज़ करके देखी हुई है, ये मैंने आपको दिया हुआ था कुछ, ठीक है, और इसके बेसिस पे मैंने कुछ और ऑपरेशंस भी मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिए। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि इन पाइथन वी हैव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेटा। ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे इंटीजर एक होल नंबर होता है, लाइक 10 हुआ, -3 हुआ, 0 हुआ। इस तरीके से आप एक इंटीजर वैल्यू को आप कर सकते हो कंसिडर। अगर आपको ये नहीं पता है गाइज कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसका टाइप क्या है, उसको कैसे आप फिगर आउट करोगे कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है कि बुलियन है, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है। वेरिएबल वाला जो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था गाइज आपसे, आप वहां जाके एक बार इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो इंटीजर एक डेटा टाइप हुआ। इसी तरीके से मेरे पास में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिनोट करने के लिए एक फ्लोट डेटा टाइप होता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है? जैसे जो डेसिमल के बाद में लिखे जाते हैं ना, जैसे 3.14 हुआ, 0.5 कर दिया, इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। देन यू हैव स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को हम बोलते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सिंगल और डबल कोट्स। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक काम करते हैं। देखो मैं यहां से ये सब चीजें अभी हटा देता हूं। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। ठीक है, ये लेन भी हटा देते हैं, लेन की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। एंड यहाँ से देखो मैं एक काम करता हूँ, मैंने सिंपल ये प्रिंट हेलो लिखा। अब तुमको पता है कि यार ये जो प्रिंट हेलो है ये क्या करता है? ये स्क्रीन के ऊपर हेलो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, ये देखो ये इसने हेलो डिस्प्ले किया है यहाँ पे। अब एक बात मेरे को बताओ, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है? देखो एक काम करते हैं, हर एक स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक एरे, या आप लिस्ट बोल सकते हो, एक सीक्वेंस बोल सकते हो। अब सीक्वेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस के कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एच जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल 0th पोजीशन पे। अब यहाँ से अगर मैं इसको ये देखता हूँ तो इट शुड बेसिकली गिव मी एच। देखो इसने यहाँ पे तुमको एच दिया। इसी तरीके से तुम यहाँ पे ट्राई करो कि 0 से लेके 1 2 3 4 सब लिखो यहाँ पे और देखो कि तुम्हें कहाँ तक के लिए वैल्यू मिलती है। अब इसमें मैं एक छोटा सा एक ट्विस्ट और देता हूँ, ये चीज़ तुम अभी करके देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे क्या हम नेगेटिव सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं? मतलब क्या मैं यहाँ पे -1
-2 ऐसा यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताता हूँ। इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 5। मतलब अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 4 तक जाऊँगा। अगर मैं हेलो ऑफ 4 लिख दूंगा तो मेरे को लास्ट का ओ मिल जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखना। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास में नेगेटिव में तो कुछ वैल्यू है नहीं, अगर मैं इसको -1 करूंगा तब क्या मिलेगा। एक काम करो, इसका आउटपुट बनाओ, ठीक है, और मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हें इसका क्या मिला। बनाया? चलो देखते हैं, एक बार मैं रन करता हूं और फिर बताता हूं। ये देखो, इसने आपको दे दिया ओ। ओ मतलब ये आप 4 लिखो या -1 लिखो, अगर -1 लिखोगे तो ये लास्ट से चलना शुरू हो जाता है गाइस। अब अगर मैं इसमें -3 लिख दूंगा तब देखो यहां पे क्या होता है। मैं इसको अगर -3 लिखता हूं, देन ट्राई टू सी व्हाट यू विल बी गेटिंग। ये देखिए एल मिल रहा है, ये वाला एल इसने निकाला है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर आप और भी वैल्यूज के साथ में चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक करो, यू विल गेट दिस आइडिया। सो आई होप आपको स्ट्रिंग भी समझ में आ गया होगा। तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये 3 डेटा टाइप्स हुए। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास में डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं बूल या बुलियन, और ये सिर्फ 2 तरीके की वैल्यूज को लेके चलता है गाइस, ट्रू या फॉल्स। इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कंडीशनल ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, जब कभी भी आप कोई लूप चलाओगे या आप कंडीशन चेक करोगे, वाइल चेक करने वाले हो, या आप इफ लिख के आप चेक करोगे, तो आप ये देखोगे कि यार वो जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो ट्रू या फॉल्स हमारे को इवैल्यूएट होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार एलिजिबल, अब सपोज ये एलिजिबल में मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसको ट्रू लिखा, एलिजिबल मैंने ट्रू लिखा, और इस एलिजिबल को अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, देखो एलिजिबल, ये अगर मैंने डिस्प्ले करा तो आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। मतलब ये मेरे पास में बूलियन वैल्यू है। इसको आप ऐसा कंसीडर मत करना कि मैंने डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स में तो है ही नहीं पहली चीज, ये हमारे पास में नॉर्मल लिखा हुआ है। तो देखो अगर मैं ट्रू या फॉल्स लिखता हूं तो ये मेरे को इस तरीके से दे देता है, ये मेरे को बूलियन वैल्यू है गाइस। ठीक है, इसको अपन और समझेंगे कि यार ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। देखो इसको समझाने के लिए एक काम करता हूं, मैं आपसे ये बोलता हूं कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 9, अगर मैंने ऐसा लिखा तो एलिजिबल में मेरे को क्या मिलेगा, लेट अस सी दिस। ये देखो ट्रू मिल रहा है। अगर मैं इसको बोलता हूं कि यार 10 इज लेस देन 9, मैंने ऐसा लिख दिया, लेट अस सी, ये देखो फॉल्स मिल रहा है। तो समझ में आया, ये जो एक ऑपरेशन हो रहा है ये ट्रू या फॉल्स मेरे को जनरेट करके दे रहा है। तो यहां पे इससे ये चीज आपको है जो चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू पीपल कैन चेक इट आउट एंड यू कैन जस्ट यूज दिस थिंग एज इट इज। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे से इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन यू विल गेट दिस आइडिया। तो देखो मैंने एज इज इक्वल टू 25 किया विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, मैंने पाई की वैल्यू कुछ यहाँ पे दिखा दिया आपको विच इज ऑफ फ्लोट टाइप, ऐसे ही हमने नेम में कुछ वैल्यू डाल दिया है ना, पंकज, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एंड इस ट्रेनर करके मैं डाल रहा हूँ, तो यस मैंने ट्रू कर दिया, तो ट्रू में ही आ रहा है। अब जब मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं डिस्प्ले करूँगा, आप वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करके देख सकते हो, और जब आप टाइप का यूज़ करोगे तो वो आपको वेरिएबल का टाइप बता देगा कि इसका टाइप क्या है, राइट। सो यू कैन जस्ट प्रिंट दिस आउट एंड यू विल गेट द आइडिया कि यहाँ पे से देखो आपको वैल्यू कैसे मिल रही। तो आपको हर एक टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे अपन को निकल गया। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया हुआ था, जिसको आपको देखना था, समझना था। अब यहाँ से गाइस मैंने आपके लिए कुछ एक असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं, इन असाइनमेंट्स को आपको करना है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ असाइनमेंट्स क्या है, एंड देन इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसमें मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि यार आप इसको सही तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो बने रहना, उसमें ज़रूर आना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। चलो तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यार मेरा प्रोग्राम क्या है, आपको क्या प्रोग्राम्स बनाने हैं। देखिए, तो पहला प्रोग्राम है टिकट बुकिंग सिस्टम है, एक बेसिक कंसोल एप्लीकेशन बनानी है आपको, और इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट वेरिएबल्स टू स्टोर द मूवी नेम। ठीक है, मूवी नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा।
टिकट प्राइस किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। नंबर ऑफ टिकट्स मतलब ये इंटीजर टाइप का हो गया। एंड अवेलेबिलिटी वेदर वो अवेलेबल है कि नहीं है टिकट, वो बुलियन टाइप का हो गया। ठीक है, सो डिस्प्ले दी समरी मैसेज यूजिंग टाइप फॉर ईच वेरिएबल, इसका यूज करो और इसको दिखाओ। तो ये जनरली इसी टाइप का एक प्रोग्राम है, बट आपको एक थोड़ा सा एक सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिया। दूसरा एक प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, यू विल हैव टू सिमुलेट द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग वेरिएबल्स लाइक नेम, एज, कोर्स, हैज पेड, फीस, ये सारी चीज़ें करो और इसको डिस्प्ले करो। और इसके टाइप्स भी आप देखो कि यार इसके टाइप्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ आप इसके अंदर ऐड करिएगा एंड देन जस्ट ट्राई टू चेक देयर टाइप एज वेल। फिर एक डिजिटल थर्मोमीटर रीडिंग का एक प्रोग्राम मैंने आपको दिया हुआ है, इसको भी आप बनाइए। और यहाँ पे आप देखिए, क्रिएट अ सिस्टम दैट टेक्स इन अ टेम्परेचर फ्लोट यूनिट स्ट्रिंग एंड शोज वेदर इट इज फीवर, मतलब वो उसको फीवर है कि नहीं है, वो आपको बुलियन टाइप में दिखाना है। प्रिंट अप्रोप्रिएट मैसेज बेस्ड ऑन दी फीवर फ्लैग। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बंदे को मतलब बीमार है कि नहीं, फीवर है कि नहीं, ये चीज़ अपने को सिंपली डिस्प्ले करना है। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट्स भी समझ में आए होंगे कि यार क्या असाइनमेंट्स करने हैं। अगर आप असाइनमेंट्स कर लेते हो, ऑल 3 कंप्लीट करते हो, मैसेज में मेरे को डालो यहाँ पे ऑल 3 कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं ऑल 3 कंप्लीटेड, जिससे मेरे को ये पता चलेगा कि यार यू पीपल आर बेसिकली लर्निंग इट। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे हवा में देख लिया और छोड़ दिया। कई लोग होते हैं यार, मतलब सिर्फ 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो देखते हैं। फॉर देम दीज वीडियोज आर नॉट हेल्पफुल। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो रियली में कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ऑफ दैट टाइप यार मत देखो, नो प्रॉब्लम, राइट। बट एटलीस्ट कम से कम उन लोगों को ये शेयर करो जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये चीज़ हो गई, इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं गाइज। अच्छे लगते हैं तो यार इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, दूसरों के साथ में इसको बांटा करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको एक छोटा सा क्विज लूँगा। ठीक है, हम लोग आप साथ में उस क्विज को कंप्लीट करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।